फ्लॉज इन एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश। चिल्ड्रन, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत वीक था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एजुकेशन सब लोगों को नहीं मिल पाती थी। कुछ ही प्राइमरी स्कूल्स खुले थे, वो भी सही से वर्क नहीं करते थे ड्यू टू द लैक ऑफ फंड। चिल्ड्रन, ब्रिटिशर्स ने सोचा अपर क्लास और मिडिल क्लास के कुछ लोगों को अगर एजुकेट करते हैं या कराया जाए तो ये लोग आगे जाके एजुकेशन स्प्रेड करेंगे। एंड दिस वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मींस एजुकेशन वाज एक्सपेक्टेड टू फिल्टर डाउनवर्ड, यानी आगे लोगों में इस तरीके से पहुंचाई जाए। बट दिस सिस्टम हाउएवर नेवर वर्कड इन प्रैक्टिस। चिल्ड्रन, एजुकेशन गर्ल्स को भी नहीं मिल पाती थी, जिसका रिजल्ट ये था कि 1921 तक टू टू वुमेन्स आउट ऑफ 100 वर एबल टू रीड एंड राइट। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं थी। कुछ ही इंस्टीट्यूट खुले थे, बट चिल्ड्रन वो भी कंट्री की नीड से रिलेटेड नहीं थे। इंडियन रिफॉर्मर्स भी एजुकेशन को स्प्रेड करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनका मानना था बिना एजुकेशन के सोसाइटी में चेंज नहीं लाया जा सकता है। एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में एजुकेटेड इंडियन आगे आए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद। दे सेट अप स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। चिल्ड्रन, इन अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान, जिनको लगा कि मुस्लिम्स को एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन देना ज़रूरी है, देन ही सेट अप स्कूल्स एंड हैड मेनी साइंटिफिक वर्क्स translated into Urdu. His greatest achievement was setting up Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh. It imparted education in science, humanities and technical subject in English. Children, यहाँ पर कंट्री के हर पार्ट से स्टूडेंट्स आते थे और एजुकेशन लेते थे। दिस कॉलेज इज नाउ कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चिल्ड्रन, बड़ौदा जो एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे महाराजा सयाजी राव जो थे वो भी आगे बढ़े एजुकेशन को प्रमोट करने में। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनवाए और उनको चलाने के लिए फंड भी दिया। एंड महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वाज आल्सो सेट अप देयर। चिल्ड्रन, national education. Enlightened citizen also played a leading role in the spread of education. Children, कुछ citizen ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को फोर्स करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज बनवाए ताकि एजुकेशन इम्पार्ट हो। दे wanted to set up a system of national education which would be very different from the one set up by the British. Children, two leaders who were very attached to the cause of furthering Indian education, इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, विकास में सहायक रहे ये लोग, वो थे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। चिल्ड्रन, महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। चिल्ड्रन, उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन तो रियलिटी में होना ही नहीं चाहिए। ही वॉन्टेड एन एजुकेशन दैट वुड हेल्प इंडियन टेक प्राइड इन देयर पास्ट। वो प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा वैल्यू देते थे रादर देन लर्निंग फ्रॉम बुक। वे चाहते थे कि स्टूडेंट क्राफ्ट्स वर्क करें और क्राफ्ट सीखें ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बने एंड डेवलप अ सेंस ऑफ डिग्निटी फॉर लेबर। दिस ही बिलीव्ड would lead to the development of body, mind and soul. This was the essence of Gandhiji's scheme of Nai Talim or new education. Rabindranath Tagore was another advocate of education. He established Vishwa Bharati University at Shantiniketan. He wanted to combine the best element of Western and Indian educational system. Children, students at Shantiniketan were taught art, music, dance and course in science and technology. ग्रोथ ऑफ साइंस। चिल्ड्रन, कुछ इंडियंस का ये मानना था कि साइंटिफिक नॉलेज का ना होना ही इंडिया की बैकवर्डनेस है। देन दे पुश फॉर सेटिंग अप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन द नेशनल यूनिवर्सिटीज। चिल्ड्रन, साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। इन 1876 at Calcutta, Mahendra Lal Sircar founded the Indian Association for Cultivation of Science, and in 1920s the Indian Science Congress Association was set up. इस एसोसिएशन में कंट्री के डिफरेंट पार्ट के साइंटिस्ट आते थे और अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते थे। सम ऑफ द लीडिंग इंडियन साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर सी.वी. रमन, जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा एंड बीरबल साहनी।